हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम हिंदी के पार्ट 9 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है शब्द ज्ञान। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला शब्द है अपशकुन। अपशकुन का अर्थ होता है बच्चों बुरा शकुन, या इंग्लिश में बोलेंगे बैड। अगला है अंधविश्वास। अंधविश्वास का अर्थ होता है बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना। इसका इंग्लिश अर्थ होगा एज्यूम ए रैंडम थिंग। ठीक है। अगला शब्द है उत्सुकता। उत्सुकता का अर्थ होता है बेचैनी, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेस्टलेस। अगला शब्द है तरक्की। तरक्की का अर्थ होता है बच्चों उन्नति, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोग्रेस। अगला शब्द है स्वाभाविक। स्वाभाविक का अर्थ होता है प्राकृतिक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्लाइंड फैथ। अगला शब्द है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम, इंग्लिश में बोलेंगे वर्क। अगला शब्द है झिल्ली। झिल्ली का अर्थ होता है बच्चों मांस की पतली तह, या जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में लेयर। अगला शब्द है अदृश्य। अदृश्य का अर्थ होता है गायब या जो नज़र ना आए, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे डिसएप्रिएटेड। अगला शब्द है तनख्वाह। तनख्वाह का अर्थ होता है वेतन या काम के बदले हर महीने दिया जाने वाला रुपया पैसा, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सैलरी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ अभ्यास में पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, जो सही होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। पहला शब्द है रसोई में काम करने वाले नौकर का नाम क्या था। नंबर आ मोहन, नंबर बा रामू, नंबर सा श्यामू, नंबर दा बहादुर। तो रसोई में करने वाले नौकर का नाम क्या था बच्चों मोहन। ठीक है, तो जो आ नंबर का ऑप्शन है उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। खा नंबर का प्रश्न है छींक को अपशकुन किसने बताया। आ नंबर पर माँ ने, बा नंबर पर पापा ने, सा नंबर पर मम्मी ने, दा नंबर पर नौकर ने। तो छींक को अपशकुन किसने बताया था बच्चों माँ ने। जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे है अगला प्रश्न ग नंबर पर मुकेश के हाथ में बैग के अलावा और क्या था। नंबर आ फल, नंबर व सब्जी, नंबर सा मिठाई का डिब्बा, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। मुकेश के हाथ में बैग के अलावा और क्या था बच्चों मिठाई का डिब्बा। सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। अगला है घ नंबर पर किताब में क्या था। नंबर आ मुंह का चित्र, नंबर व पेट का चित्र, नंबर सा नाक का चित्र, नंबर दा सिर का चित्र। तो किताब में क्या था बच्चों नाक का चित्र। ठीक है, सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे है अगला डा नंबर पर मुकेश की तनख्वाह में कितने रुपए बढ़े। आ नंबर पर 1000 रुपये, बा नंबर पर 2000, सा नंबर पर 4000 रुपये और दा नंबर पर 5000 रुपये। तो मुकेश की तनख्वाह कितनी बढ़ी थी बच्चों 5000 रुपये। जो दा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है मुकेश को तो देर हो गई थी, तो पहले खालिस्तान में हम देर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। आगे ख नंबर पर है हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डिब्बा भी था। दूसरे खालिस्तान में क्या लिखेंगे बच्चों मिठाई। ग नंबर पर है लो सब लोग मिठाई खाओ। ग नंबर के खालिस्तान में क्या लिखेंगे बच्चों लोग। घ नंबर पर है पापा इस बार तो छींक किसी और कारण से आई है। तो घ नंबर के खालिस्तान में क्या लिखेंगे बच्चों छींक। ड़ नंबर पर है और पापा जुकाम होने पर भी छींक आती है। ड़ नंबर पर भी क्या लिखेंगे बच्चों छींक। 4 नंबर पर है मुकेश और दोनों बच्चे हंसने लगे। 4 नंबर के खालिस्तान में क्या लिखेंगे बच्चों हंसने। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है सही के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए।
पहला है इसमें सॉरी पापा कहती हुई राजन और राधा आ गए, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे बच्चों। ख नंबर पर है मुकेश की पत्नी का नाम सुधा था, इसके आगे भी राइट का निशान लगाएंगे। शाम को मुकेश को वापस आने में कुछ देर हो गई, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे। अगले पेज पर चलेंगे। घ नंबर पर दिया हुआ है घर मुकेश की तनख्वाह 10,000 बढ़ गई, इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे बच्चों। ठीक है, मुकेश की तनख्वाह कितनी बढ़ी थी? 5,000 रुपये। अगला है ड़ नंबर पर बूढ़ी माँ अपनी बात पर अड़ी रही, इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे बच्चों। च नंबर पर है जुकाम होने पर छींक नहीं आती, इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, जुकाम होने पर छींक आती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसके लिए बच्चों हम अगले पेज पर चलेंगे। पहला प्रश्न है बूढ़ी माँ ने ऑफिस जाते हुए मुकेश को क्यों टोका, तो इसका उत्तर होगा बच्चों रसोई में काम करने वाले नौकर मोहन ने जोर से छींका, इसलिए बूढ़ी माँ ने ऑफिस जाते हुए मुकेश को टोका। क्या लिख देंगे बच्चों इसका उत्तर, एक बार और पढ़ते हैं। रसोई में काम करने वाले नौकर मोहन ने जोर से छींका, इसलिए बूढ़ी माँ ने ऑफिस जाते हुए मुकेश को टोका। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, शाम को बूढ़ी माँ परेशान क्यों होने लगी, तो इसका उत्तर होगा बच्चों मुकेश को ऑफिस से आने में देर हो गई थी, इसलिए बूढ़ी माँ परेशान होने लगी। तीसरा प्रश्न है मुकेश ने छींक आने का क्या कारण बताया, इसका उत्तर होगा बच्चों मुकेश ने बताया हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है, वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाता है जो हमें दिखाई भी ना दे तो हमें छींक आती है। ठीक है बच्चों, छींकाने का क्या कारण बताया था मुकेश ने बताया हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है, वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाता है जो हमें दिखाई भी ना दे तो हमें छींक आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जुकाम होने पर छींक क्यों आती है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है, तब सांस द्वारा जाने वाली हवा उसे रगड़ खाती है, साथ ही अंदर से आने वाले पानी भी झिल्ली को सुरसुराहट पैदा करता है, इसलिए छींक आती है। चौथे प्रश्न का उत्तर एक बार और सुनना बच्चों, उसमें सही से दिख नहीं रहा है। जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है, तब सांस द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है, साथ ही अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली में सुरसुराहट पैदा करता है, इसलिए छींक आती है। और अगला लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वो भी इस वीडियो में नहीं दिख रहा है बच्चों, आप ऐसे ही सुन लीजिए और उसका उत्तर लिख लेना। इस पाठ से आपको क्या सीखा, तो इसका उत्तर लिखना बच्चों इस पाठ से हमने सीखा कि हमें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा जो पाठ 9 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगली चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।